एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? क्योंकि द्वादशी के दिन जब हम चावल का पहला गासा खाएंगे, चावल का गासा जैसे हमारे मुंह में जाएगा तो जितने जीव उस चावल में रहेंगे उसको हमारी एक दिन पहले की एकादशी का पुण्य मिल जाएगा और वो जीवों का फिर जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा जाते हैं। उनकी फिर कोई जन्म 84 लाख योनियों में उनका कोई जन्म का क्रम नहीं रहेगा। द्वादशी के दिन चावल क्यों खाओ? शरीर में कैसा भी रोग भरा खाओ, डॉक्टर की दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, और साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो। शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। सिंदूर भरा जा रहा है और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कह रहा है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चित था। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है
मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है, तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव हो जाता, जमीन पर नहीं गिरी। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का, वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में ही वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में ही गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांधकर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया,
चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे? नहीं हो रहा। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देवऋषि नारद को बुलाया। नारद जी आए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है, आपने मुझे याद किया? बोलो क्या बात है? ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है, देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, घर में धर्म पत्नी विराज रही है, घर के अंदर धर्म पत्नी रह रही है, तू कभी भी उससे प्रसन्न होकर बात नहीं करता, और ना जाने फोन पर जब भी बात करेगा तो चेहरे पे स्माइल रहती है। चंचुला देवी को मालूम पड़ गया, देवऋषि नारद ने कह दिया जरूर इसके घर के पूर्वज बिंदु को जल नहीं मिला है, पूर्वज को जल नहीं मिला, जरूर कोई बात है, क्या करा जाए? देवऋषि नारद ने कहा, अब यह बात तो तुमरुका जी बता सकते हैं कि शंकर भगवान पितरों को कैसे संतुष्ट कर सकते, पूर्वजों को कैसे संतुष्ट कर सकते। पर कभी तुमने शंकर भगवान पर जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर, आटा सिका हुआ का जो सीरा बनता है, पंजेरी बनती है, वो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रियता है, भगवान सत्यनारायण जी की प्रियता प्रसाद। देवी को प्रिय है चना, हलवा, सीरा, पूड़ी। सरस्वती जी को, राम जी को, दत्त को, भगवान नारायण को प्रिय है केसरिया भात। पर 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी प्रियता केवल बेलपत्र और पंचामृत,
भगवान ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, उस शीश से, भगवान ब्रह्मा जी का शीश से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ। उस बट वृक्ष की भी मूलता हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करती है। जब घर में अधिक मात्रा में क्लेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, कहीं पति पत्नी का तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, बहनों में लड़ाई चल रही है, परिवार में अगर क्लेश चल रहा है, तो हमारे यहाँ बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। अब बटकेश्वर महादेव के लिए आप शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल बड़ के पेड़ के नीचे जाना है, और जो मट्टी का ढेला पड़ा हो, उसी मट्टी के ढेले पर आप केवल एक लोटा जल चढ़ाकर आ जाइए। वो बटकेश्वर महादेव का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये आपको सुख कैसे मिल जाता है। आपको वैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी, वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ, मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा, और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी, तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं, और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा ऐसे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी, तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर
नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से। पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है, आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। आस्था चैनल से निवेदन है, और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही, वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है।